अगर शरीर में आपको कोई भी बीमारी है या खून की कमी है या फिर शरीर में इम्यूनिटी पावर कम है या फिर पेट में गड़बड़ी है या आँखों में कमजोरी है, बालों में स्मूथिंग नहीं है, यानी कि बाल एकदम रफली रूखे रूखे हैं, तो ये आपको बताते हैं कि आपके शरीर में खून की कमी है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि खून की कमी है या फिर आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता है, तो ये जो मैं आज आपको बता रही हूँ ये है खून बनाने वाली मशीन। अगर हम एक कहावत कहते हैं तो ये है चुकंदर। आपने पता है ना, जब हम गाजर का जूस बनाते हैं या फिर मार्केट में कभी पीने जाते हैं तो चुकंदर, ये जो गाजर के साथ चुकंदर डलता है, इसका रंग बड़ा लाल लाल होता है। इसका रंग इतना लाल होता है कि जैसे खून होता है ना, ऐसा होता है। अच्छा, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो ये चुकंदर काम आता है। आपको नज़ला, जुखाम या फिर सर में कोई भारीपन रहता है, माइग्रेन रहता है, तो भी ये बड़ा काम आता है। ये सलाद के रूप में भी खाया जाता है। इसे ज़्यादातर गाजर के साथ क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है गाजर के साथ बहुत बढ़िया बन जाता है। तो आज हम इसी चुकंदर से बनाने वाले हैं शरीर में सारे रोगों की दवा। एक जूस है, आप इसे डेली पी सकते हैं। साथ में और कई तरीके की मैं आपके साथ इसमें बातें जो है आगे बताती जाऊंगी। हमने इस चुकंदर को काट लिया, धो लिया, काट लिया और इसे छील लिया चक्कू से। इसे छीले, देखिए हाथ भी कितने लाल लाल हो रहे हैं ना, एक काटने में ही हाथ लाल लाल हो रहे हैं। अब इसके हम इस तरह से फांके काट लेंगे छोटी छोटी सी। हमें अभी आधा ही चाहिए। हम अभी 2 गिलास बना रहे हैं छोटे छोटे, बड़े गिलास बना रहे हैं तो 1 बनेगा, और 2 छोटे छोटे गिलास बनाएंगे तो यहाँ पर जो है आधा चुकंदर बहुत है। बड़ा साइज का चुकंदर है, छोटा हो तो 1 ले लीजिएगा, बड़ा है तो मैं यहाँ पर आधा ही लूँगी। आप चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं होती, कम ज़्यादा वाली। अब यहाँ पर 4 गाजर लिए जिसे मैंने अच्छे से धो लिया, पोंछ लिया। अब इसके पीछे का जो डंठल है इसे हम काट देंगे। अब इसको हम छील लेंगे, गाजर को अच्छे से छील लेंगे ताकि इसमें जो कोई ये धागे वगैरह है वो अलग हो जाए। कई बार ना इसके धागे जो है अच्छा टेस्ट नहीं देते हैं। और एक बात बताऊँगी, जो गाजर होते हैं ना, जो पीछे इसकी डंडियाँ होती है, जो पीछे पीला पीला भाग होता है, वो भी नहीं हमें यूज में लेना है। वो जो है पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, तो उसे भी हम थोड़ा सा साइड में करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले हम गाजर को छील लेते हैं। और लाल गाजर है, हल्की सी कम रंग की है, ये भी चलेगी, बड़ी है, छोटी है, सब चलेगी। लेकिन जो मैंने आपको इसके अंदर, गाजर के अंदर पीला वाला हिस्सा बताया है, वो नहीं लेना है। अब गाजर क्या काम करती है भाई? गाजर हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल को सही करती है, यहाँ तक कि पाचन तंत्र को भी ये सही करती है। जो हम मिक्स करके बना रहे हैं ना, ये लाजवाब बनने वाला है। जो हम इसका जूस बनाएं, चाहे आप जो भी इसको कह सकते हैं, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन अभी जो है हम इस तरह से जो मैं आपको बता रही हूँ ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है गाजर को इस तरह से काट लेना है। और मैंने आपको इसका बेनिफिट बता दिया, मुझे बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए फटाफट हम इसे काट देते हैं मिक्सी के जार में। अच्छा, कई लोगों के पास मिक्सी के जार ना हो तो क्या करें? देखिए, मिक्सी का जार ना हो ना, मैं तो कहूँगी कि आप इसे कद्दूकस कर लीजिए। जो पीछे का पार्ट देख रहे हैं, मैंने आपको निकाल दिया है। बात करते करते मैंने आपसे बताया नहीं, अभी मैं आपको बताऊँगी। देखिए, इस तरह से आप जो नीचे का पार्ट होता है ना, ये पीला वाला भाग यहाँ से निकल जाता है, इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा सफ़ेद है, ऐसे हमें इसे अलग कर देना है। इसे नहीं यूज में लेना है। ये तासीर में बहुत गर्म होता है, तो फिर बाद में जो है दिक्कतें पैदा करता है, तो इसको ज़्यादा नहीं लेना है। जहाँ तक हो सके गाजर में ये पार्ट कम देखिएगा तो ये बढ़िया रहती है। इसमें ज़्यादा था तो हमने इस तरह से करके निकाल ली। अब मैं बात कर रही थी, अगर जिसके पास मिक्सी नहीं है तो क्या करें भाई? कद्दूकस कर लेना। कद्दूकस करके इसका बहुत बढ़िया जो है एक, जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं ना, तब वो आ जाता है हमारे पास, ऐसे वो बन करके हमारे पास तैयार हो जाएगा। गाजर को कद्दूकस कर ले, चुकंदर को भी कद्दूकस कर लीजिएगा। अभी इसमें हमें से कई सामान इसमें और डालना है, जिससे इसकी पूरी मतलब परिपक्व वे बन जाएगा। जैसे इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, कोई भी थोड़ी सी बात हुई तो धड़कड़े बनने लग जाती है, या पेट में जो है कहते हैं नस डिग जाती है, धरण डिग जाती है, तो उसमें भी ये बहुत काम आता है। आंवला, आंवला अमृत होता है, आप सभी को पता है, बालों के लिए, शरीर के लिए, सभी के लिए। अब तो अच्छा, स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जो ये मैं जूस बता रही हूँ आपको, ये स्किन के लिए भी नंबर 1 काम करेगा आपको। अगर आपकी स्किन रूखी सूखी है, डल है, चमक नहीं है, गाल आपके एकदम अच्छे रूखे सूखे से नज़र आते हैं, आप देखेंगे ये जूस अगर आपने 1 महीना पी लिया, गारंटी है आप कमेंट करने के लिए भागेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि ये जो बताई है ना रेसिपी, ये बहुत बढ़िया बताई है। जो हमारा जो चेहरा मुरझाया हुआ था,
शरीर में जान नहीं थी वो बढ़िया एकदम जान सी आ गई है। मैं यहाँ पर 2 आंवले डालूंगी, आप 1 आंवला भी डाल सकते हैं। अब आंवला क्या करता है देखिए, एक तो आंवला इसे खट्टापन देगा, दूसरा जो आंवले का हल्का सा कसेलापन है गाजर चकुंदर के साथ मिक्स हो जाएगा, यानी कि जो ये जो बन रहा है ना एकदम आराम से अपने आप को खट्टा मीठा सारा अपने आप इसके अंदर मैच हो जाएगा। अब इसे हमने 2, जैसे मैंने कहा था आंवला मैंने काट लिया। आंवला की मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंवला हमारे शरीर के लिए कितना बेनिफिशियल है। जब विटामिन सी इसमें भर भर के मात्रा में भरा हुआ है, जब आप विटामिन सी लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होती है। अब भाई ये आती है अदरक। अदरक कितनी लेनी है, ज़्यादा भर भर के अदरक नहीं डालनी है। अगर आपको वेट लॉस करना है, मतलब वेट लॉस करने का कोई नहीं है, आप रेगुलर वैसे ही ले रहे हैं, तो आप इसके अंदर आधा इंच से कम अदरक का टुकड़ा डालिएगा। यहाँ पर हम लेंगे टमाटर, टमाटर भी हम इसमें डाल देंगे। 1 टमाटर मैंने लिया है, और अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप इसमें 2 टमाटर भी ले सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट बनेगा ये जो ये जूस बन रहा है, ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन लेने का तरीका कब है, कब लेना चाहिए, ये भी ज़रूर आप जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने टमाटर भी काट लिए, सारी बातें बता दी। टमाटर भी जो है बहुत बढ़िया हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। अब भाई जिसके पास मिक्सी नहीं है वो मैंने बताया कि वो कद्दूकस कर सकता है, और चॉपर में भी कर सकते हैं। जो आपके पास सुलभ हो उसमें कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो रहेगा आप कद्दूकस कर लीजिए। और अब इसके अंदर मिक्सी के जार में थोड़ा पानी डालेंगे। जैसे हमारे पास ये चॉपर है तो इसमें हम पानी डालेंगे। मिक्सी के जार में कर रहे हैं तो भी आप इसमें आधा कप के करीब पानी डाल दीजिएगा, जिससे हमें जूस निकालने में आसानी रहे। बिल्कुल इसे अच्छे से हमें घोल जैसा बना लेना है। देखिए सॉरी, एकदम ऐसे बन जाना चाहिए आपका, तो ये एकदम से इससे जूस निकलने में आसानी रहेगी। अब जूस भी ना मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। अब कईयों के पास मैं कहूँगी कपड़ा ले लो, तो कपड़ा नहीं होता है कई बार पतला कपड़ा, तो सोचते हैं कैसे करें क्या करें। अरे चलनी होती है ना मोटी वाली चलनी, ये ले लीजिए। बस इसे दबा दबा के आप इसमें से जूस निकाल दीजिए। अभी चम्मच से, जब तक चम्मच से हो रहा है तो चम्मच से कर लीजिए, आप हाथों से भी इसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख रहे हैं जूस ऐसे लग रहा है ना जैसे खून इतना। अच्छा एक बात और बताऊं, जिनके खून खराब हो जाता है ना अंदर शरीर में, उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि चकुंदर गाजर आंवला और ये चीज़ है ना, ये खून को साफ़ करते हैं। और इसके अंदर विटामिन सी होने से दांत में जो प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आपने एक कपड़ा ले लिया, कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, पतला साड़ी का कपड़ा हो, सूट की चुन्नी का कपड़ा हो, वो आप ले सकते हैं। बस इस तरह से डालिए और जूस को इस तरह से निकाल दीजिए। ये लीजिए, एकदम बढ़िया भाई, ये देखिए एकदम इसमें से जूस कितना बढ़िया निकल रहा है। यही जब हम बाज़ार में लेने जाते हैं ना, तो बाज़ार में इतनी शुद्धता से नहीं मिलेगी। हाथ एकदम साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि हाथ के अंदर जो है थोड़ी सी गंदगी होती है। साबुन से आप अच्छे से हाथ साफ़ करके उसके बाद ही आप इसे निचोड़िएगा। ये देखिए, वाह, बिल्कुल 2 से 2.5 गिलास हमारे पास इतने से ही सामग्री से निकल जाएगा, और बहुत है। अब इसमें डालना क्या है, इसमें डालेंगे हम काला नमक। देखिए काला मिर्च अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो काली मिर्च थोड़े से बच्चे नहीं लेंगे, तो आप ना डालिए। मैं भी ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसमें काली मिर्च नहीं डालिए। आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप काला नमक के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। नमक भी नहीं डालना चाहते आप तो सिंपल पी लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये खट्टा मीठा जायकेदार और क्या है, स्वाद के साथ साथ हाजमाइती है, बहुत बढ़िया है। 1 महीने में आपको जो डॉक्टर ने जो आपके सप्लीमेंट लेते थे वो आपका काम नहीं कर पाया, जो दवाइयाँ आपकी काम नहीं कर पाई, ये दवाई आपकी, इसे तो मैं खून बनाने वाली मशीन ही बोलूँगी। आप क्या नाम देना चाहेंगे इस जूस का ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दे कर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे कब पीना है, इसे आप सुबह सवेरे ले सकते हैं, लेकिन कई लोगों को ना सुबह सवेरे लेने में दिक्कत आ जाती है। जैसे कईयों को उबकाई आने लग जाती है और नहीं पी सकते हैं, तो आप खाना खाने के बाद पी सकते हैं। इसे आप मतलब सुबह 12 से 1 बजे तक 2 बजे तक आप पी सकते हैं। रात के टाइम पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि कई बार रात के टाइम पे गड़बड़ी हो जाती है। इसे जहाँ तक हो 1 से 1.5 बजे तक ले करके इसे आप कर लीजिएगा। अगर खाली पेट लेते हैं तो देख लीजिएगा एक बार ले करके, अगर आपको शूट कर रहा है तो आप सुबह खाली पेट भी इसे ले सकते हैं, नहीं तो आप रोटी खाने के बाद भी इसे ले सकते हैं। ये था आज का ज़बरदस्त नुस्खा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन।